देश किस दिशा में जाएगा, इसको कंट्रोल करता है जुडिशरी काफ़ी हद तक। जैसे 370 भई पार्लियामेंट ने तो हटा दिया, पर उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट्स भी कुछ इसी तरीके से जजमेंट्स देकर कंट्रोल करते हैं कि किस दिशा में जाएगा। ये कंट्रोल हर तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल कंट्रोल हो सकता है, पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकता है, सोशल कंट्रोल हो सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जुडिशरी ने ऐसे अटपटांग, ऊट-पटांग जजमेंट्स दिए हैं, जिनको जस्टिफाई लॉजिकली ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी नहीं किया जा सकता है। उससे वो सोसाइटी को डिसरप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओडिशा हाई कोर्ट में एक महानुभाव जज ने कहा कि भई अगर 5 वक़्त का नमाज़ी है तो बहुत अच्छा होगा। तो बेशक उसने एक माइनर लड़की जो कि 10-11 साल की थी, उसके शरीर में रॉड भी डाल दिया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डिसरप्शन है बहुत बड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के आते हैं कि द प्रेज़िडेंट हैज़ टू डिसाइड एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको लॉज़ को पास करना पड़ेगा या सिग्नेचर करने पड़ेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। देन अगेन दे डू समथिंग व्हिच इज़ अगेंस्ट द इथोस ऑफ द पार्लियामेंट क्योंकि लॉज़ बनेंगे, बिगड़ेंगे चेंज किए जाएँगे, अमेंड किए जाएँगे, वो पार्लियामेंट का कंट्रोल है। दैट इज़ नॉट जुडिशरी। बट ऐसा नहीं है कि सारा टाइम जुडिशरी हमेशा रॉन्ग फुटिंग्स पे रहती है। जुडिशरी हैज़ आल्सो डन सम वंडरफुल वर्क। इट हैज़ बीन वन ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आई वुड से। हमारे यहाँ से बांग्लादेश, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी कई बार हमारे यहाँ से जजमेंट्स लेते हैं और उनको कोट करते हैं अपने जुडिशियल सेटअप में। एक रिसेंटली ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट आया जिसके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ संदीप भाई जुड़े हुए हैं। संदीप भाई लाइक मेनी ऑफ माय अदर गेस्ट शिवम चौधरी, Manish Chaudhary, Avinash Singh, Abhishek Tiwari, and yet he is another one. He is also an electrical engineer, B.Tech in electrical domain उन्होंने किया हुआ है। तो इंजीनियर्स की लाइनें देख लीजिए, इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन जैसे शिवम और मनीष कई बार हँसी-मज़ाक में बोलते हैं। दे इंजीनियर। सो अब ये इंजीनियरिंग जो है वो नैरेटिव फील्ड में ऑब्वियसली बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है। संदीप भाई मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है एंड इतने एक पॉजिटिव इसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह मानेंगे। ओवर टू यू क्या है ये मुद्दा और क्यों इसको लेकर हम लोग बहुत खुश हैं? प्लीज़ इलैबोरेट। जी। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और सबसे मेन बात ये कि हमारे भारत में जैसे अक्सर बात होती है कि टेम्पल्स जो हैं ज्यादातर राज्य सरकारों के कंट्रोल में है, पर्टिकुलरली साउथ में बहुत ज्यादा। तमिलनाडु सरकार करीब करीब हिंदू 38,000 हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल एज इन की सिर्फ उनके जितना रेवेन्यू है, वहां पे कौन प्रीस्ट बैठेगा, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता है। और इस काम में क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्रिश्चियन जितनी हमारी एंटिटीज हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि टेम्पल्स कंट्रोल किए जाए इनके। और यह आप सोचिए, यह नेहरू के जमाने से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। तो टेम्पल से जो फंड आते हैं वह राज्य सरकार ले लेती है, और वह टेम्पल किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, वहां पर टेम्पल मैनेजमेंट कैसे होगा, ये भी राज्य सरकार तय करती है। तो पैसा लेगी 100 रुपया, वापस देगी 5 रुपया। इस तरीके से राज्य सरकारों ने कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए हम जब अक्सर कहा जाता है, तो इसी में भी हाई कोर्ट ने क्या किया है कि तमिलनाडु सरकार ने इस हमारा जो मंदिर है, 5 मंदिर है तमिलनाडु में, वहां पर बोला कि हम यहाँ पर बैंक्वेट हॉल बनाएंगे, यहाँ शादी ब्याह का वो कार्यक्रम करेंगे इनकी जमीनों पर, क्योंकि टेम्पल्स की जमीनें भी थी पुराने जमाने से। अपने आप में बड़ी एंटिटीज होते थे टेम्पल्स हमारे। तो फिर ऑफ कोर्स टेम्पल कमेटी या हिंदू लोग गए कि भाई ये मंदिर का प्रांगण है, ये देव का स्थान है, डेटी का स्थान है, ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए नहीं है। यही करना है, कम्युनिटी सेंटर बनाने तो कहीं भी जाके बनाओ, जमीन की कोई कमी थोड़ी है। और वो भी टेम्पल की जमीन पर ही क्यों बनाओगे, ये व्यवस्था या तो पहले से होती। अच्छा, होगा क्या कि जब आप इस तरीके का कुछ कम्युनिटी सेंटर बना दोगे तो उसका इस्तेमाल तो सब, चूंकि सरकार बना रही तो सब कोई करेगा। सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो सब कोई कर सकता है। तो पता चला मंदिर के बगल में निकाह हो रहे हैं, या आपके मतलब क्रिश्चियन मिशनरी का अपना वेडिंग्स चर्च में होती है, बट वो एक तरीका है आपको कंटेन करने का। और यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा में बहुत ज्यादा हो रहा है, और केरल में भी काफी हद तक हुआ है अभी। तो हाई कोर्ट ने इस सरकार के इस ऑर्डर को, तमिलनाडु की डीएमके सरकार को क्वैश कर दिया। और ये साफ साफ क्रिश्चियन माइंडसेट को दिखाता है, क्योंकि स्टालिन
खुद स्टालिन परिवार पूरा का पूरा क्रिश्चियन हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन इज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, ठीक है। और परिवारवादी और ये जितने हैं, और यहाँ तक कि ये राजा और ये सब जो है, जिस प्रकार से लोग सनातन को गाली देते हैं, वह इनकी शब्दावली, इनकी भाषा बताती है कि यह किस माइंडसेट से आ रहे हैं। और इसमें जी एक चीज़ और है, देखिए निकाह से चलिए निकाह और क्रिश्चियन वेडिंग्स होगी या फिर वो भी होगा, पर इसमें 2 पॉइंट्स और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब शादी-ब्याह होता है, स्पेशली आजकल हिंदू शादियों में दारू का पानी की तरह बहना इज़ वेरी कॉमन थिंग। दारूबाज़ी होना, ढोल-धमाके होना, chaos क्रिएट करना। वो शादियाँ जब पवित्र वाली शादियाँ होती थी, वो बड़ी कम सी हो गई हैं कि एक वो पवित्र बंधन जैसा हो रहा है। इट्स बिकम मोर लाइक अ पार्टी थिंग। मतलब आपको वो वेडिंग नहीं हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि दारूबाज़ी, ड्रगबाज़ी वन नाइट स्टैंड का आपको पता ही है कि वो क्या होता है, बैचलर्स पार्टी होती है, उसमें लड़के लड़कियाँ बुलाते हैं, लड़कियाँ लड़के बुलाते हैं। हमने देखा ही है वो, कोई जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की एक मूवी भी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम। एक तो वो एंगल है, बिकॉज़ इट विल बिकम अ कियोस्क सेंटर। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाते हो शांति के लिए, आध्यात्म के लिए। आप वहाँ पर बैठते हो कि थोड़ा सुकून मिले। आप वहाँ पे उस जगह पे, उसी ज़मीन पे आप ये देकर तो वहाँ पे और कियोस्क क्रिएट कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसा आपने कहा ये गवर्नमेंट के नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये गवर्नमेंट के नीचे आता है, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो सकती हैं। पॉलिटिकल आप वहाँ पर खड़े होकर, बेशक आप हिंदुइज़्म को गाली दे रहे हो या क्रिश्चियंस के पॉज़िटिव में बोल रहे हो, इस्लाम के पॉज़िटिव में बोल रहे हो, एंड देन यू विल प्रेज़ेंट कि हिंदूज़ हमारे साथ है क्योंकि हमने तो मंदिर के अंदर किया है। लोग हमारे इतने सीधे-साधे भोले-भाले हैं, भारतीय जनता, वो ये चेक भी नहीं करेंगे कि भैया ये तो बैंक्वेट हॉल था, मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के एरिया में ये बैंक्वेट हॉल था जिसके अंदर से ये हुआ एंड देयर इज़ नथिंग टू डू विद हिंदुइज़्म। तो वोट बैंक को भी टारगेट किया जाएगा इनडायरेक्टली वहाँ से। आप वहाँ खड़े होकर बोल दोगे भैया हमने तो देखो मंदिर के अंदर आकर ये किया है, तो हिंदूज़ हमारे साथ हैं। ऐसे ही करते हैं जी ना पॉलिटिशियंस, आपको बेवकूफ़ी से तरीके से बनाते हैं, बीच का रास्ता इस्तेमाल करके। जी, मूविंग जी फर्दर। तो मुख्य रूप से हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो इस बारे में है कि आप टेम्पल के फंड्स का, मंदिरों के जो धन आ रहे हैं, जो लोग दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसका आप इन सब कार्यों में इस्तेमाल ना करें। और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ टेम्पल्स को लोग कहते हैं कि अरे स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं। आप सोचिए मिशनरीज ने ज्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए, क्योंकि हमें अपने नहीं बनाने दिए गए। आप अगर गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो उसके अपने कितने कॉलेजेस है, कितने स्कूल्स है, हॉस्पिटल जो है प्रांगण में ही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और काफी हजारों लाखों लोगों का इलाज करता है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पूरा पहले से रही हैं, पर चूंकि आपने ही हमारे टेम्पल के फंड्स को कंट्रोल कर रखा है और उसको जो है अपनी किसी और दिशा में भेज देते हैं, और कई बार तो डायरेक्टली फंड्स लेते हैं हिंदू टेम्पल से और काम होता है इस्लामिक तो और क्रिश्चियन। ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, हो तो रहा है साउथ में अभी होता है। साउथ में बहुत ज़्यादा है। आपने कहा 38,000 टेम्पल्स आर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल इन तमिलनाडु। अब एक बात बताइए, वहाँ पे ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के पास पैसा है, वो मंदिरों से ही तो आ रहा है। वो जो स्कूल्स, कॉलेजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वो हिंदू के पैसों से तो बना रहे हैं। भाई टेम्पल्स का जगन मोहन गोल्ड रेड्डी। लूटा जा रहा है, 2000 टन गोल्ड। लास्ट 1 ईयर, पीपल शुड गूगल इट आउट। 2000 ton gold has been taken out from the Hindu temples in last 1 year by the DMK government. तो कहाँ लेकर जा रहे हो वो पैसा, हमें भी तो पता चले। हिंदुओं का पैसा वो है एंड ऑल अक्रॉस द कंट्री पीपल गो देयर, नॉट जस्ट तमिलनाडु। पूरे भारत, विश्व से इनफैक्ट लोग जाते हैं। कितने फेमस फेमस मदुरई टेम्पल है, ये टेम्पल है, वो टेम्पल, लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने कितना किलो गोल्ड चढ़ाया है। तिरुमाला तिरुपति की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली नॉट इन तमिलनाडु। पर लोग चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, गोल्ड चढ़ाते हैं, बाल चढ़ाते हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि उनकी मान्यता रही थी। उन्होंने कोई मन्नत मांगी हो, जाके बाल दान के आते हैं, वो बाल का भी अलग से ही धंधा चलता है। नो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, संदीप भाई, व्हाई ओनली द हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाई इज इट ओनली इन द कांग्रेस और द नॉन बीजेपी गवर्नमेंट? अगर आप बात करें कर्नाटका की और तमिलनाडु की, इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा टेम्पल्स के साथ गलत किया जा रहा है। आंध्रा में भी था, पर आंध्रा में अभी थोड़ा कंट्रोल में है। जी। मैम गलत किस किस तरीके से किया जा रहा है जी? ये जो फंड्स हैं, वाई ओनली कांग्रेस और डीएमके पर्टिकुलरली कम्स फ्रॉम द्रविडियन जो पेरियार वाली थी, और वो यूरोपियन जो उन्होंने बीज डाला था आर्यन इन्वेजन थ्योरी डाल के, तो वो उसको उस मिथ को अभी भी फॉलो कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो अब एकदम पॉलिटिकल एंटिटी हो गई है। और उसका बेनिफिट है भाई, क्रिश्चियन हो जाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है इन राज्य सरकारों का, बाहर से फंड आता है। आप सोचिए ये एलटीटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे ये डीएमके वाले, और एलटीटी का जो मेन था वो भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था, प्रभाकरन। उसको
जबरदस्ती बोला गया कि तमिल है, ये वो, कुछ नहीं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था, वो सबसे बड़ा आतंकवादी निकला वो। अभी कर्नाटक, ये फंड्स और कहाँ जाते हैं? ये मंदिरों के खिलाफ ही केस लड़ने में फंड जाते हैं। आप सोचिए, सबरीमाला मंदिर में एंट्री लेने के लिए जिस प्रकार से क्या कहते हैं, कोर्ट केसेस लड़े गए कि नहीं नहीं, यहाँ की जो रिचुअल्स है, यहाँ की जो परंपराएं, उसको ध्वस्त किया जाए। वो तो भला हो जैसा ही दीपक जैसे लोगों का कि कोर्ट में केस लड़के उन्होंने हमारी परंपराओं को बचाया। अभी 10-15 दिन पहले कर्नाटक में धर्मशाला मंदिर है, वहां पर एक आदमी आ जाता है, कहता है कि यहाँ इसके प्रांगण में ना लाशें गाड़ी हैं, मैं 10 साल से यहाँ था और लाशें मुझसे गड़वाई गई हैं, ठीक है, सैकड़ों लाशें। अब वह, अब कर्नाटक में सिद्धारमैया जैसा आदमी, वो खुद क्या है समझ ही में नहीं आता है। खैर, फिर जांच चालू हुई, एसआईटी चालू हुई, कुछ नहीं मिला। और जिसने ये शिकायत की वह भी जो झूठी फर्जी निकली, क्रिश्चियन ही निकली। अच्छा, क्रिश्चियन मिशनरीज का एक काम और है कि भाई नाम ही नहीं बदलते। अब सुजाता भट्ट नाम से अगर आप कार्य करोगे तो लगेगा कि भाई ये तो हिंदू है, ये तो ये हिंदू बोल रहा है, पर वो लोग तो कन्वर्टेड है। और वहां कुछ नहीं निकला। और तो वहां पे कर्नाटक में इसमें बीजेपी और कांग्रेस में एक अच्छा खासा टसल हो रहा है इस बात को लेकर कि भाई ये क्या फर्जीवाड़ा है, बदनाम करने के लिए क्या नौटंकी लगा रखी है। और यही, इन्हीं पैसे से कोर्ट्स में हमारे खिलाफ केसेस लड़े जा रहे हैं, हम ही से पैसे लिए जा रहे हैं, और कोर्ट्स में हमारे ही मंदिर, हमारी परंपराओं को धीरे धीरे संकुचित किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या होता है? एक ये जबरदस्त किताब है द आइडल थीफ, एस विजय कुमार जी की है। मंदिरों से मूर्तियां चोरी करके जो है दुनिया में इसको एंटीक पीस बना के बहुत बेचा गया है। और इसमें सोनिया गांधी एंड फैमिली, सोनिया गांधी की बहन एंड फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था जब ये 2004 से 14 में। तो एस विजय कुमार जी का बहुत बड़ा काम है इस पे कि जो मोदी जी बाहर जाते हैं, बाहर से जो हमारी मूर्तियां, हमारे देव वापस आते हैं, उसमें इनका काम है। साउथ के मैक्सिमम टेम्पल से ये गायब हुई है मूर्ति, ये भी होता है क्योंकि वहां स्टेट कंट्रोल है, वहां कोई है नहीं देखने वाला। यहाँ पे एक तीसरा, पॉइंट मैं और जी, ऐड करना, प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट देन आई विल ऐड। जी। हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि हमको हमको अपना कार्य नहीं करने दिया जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। और एक मूवमेंट प्रॉपर चल रही है कि फ्री हिंदू टेम्पल्स, कि हिंदू टेम्पल्स को इन व्यवस्थाओं से, सरकारी व्यवस्थाओं से दूर किया जाए, निकाला जाए, और हमें अपनी स्वतंत्रता दी जाए। अगर क्रिश्चियंस अपने चर्चेज मैनेज कर सकते हैं, मुस्लिम बॉडीज अपने मॉस्क मैनेज कर सकती हैं, सुरमदी, ये क्या नाम है आपका, सिखों की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ये सारे गुरुद्वारे मैनेज कर सकती है, तो हम में ऐसी कौन सी कांटे लगे कि हम अपने मंदिर मैनेज नहीं कर सकते? जबकि हम ज्यादा धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य करते हैं, भाई हमारे यहाँ दान बाबा लोग ही दक्षिणा, हैं। दान दक्षिणा सबसे ज्यादा हमारे मंदिरों से ही आता है। नाउ द हमारे पॉइंट ही इज, मंदिरों से पैसे लेके हमारे बाबाओं के खिलाफ केसेस किए जाते हैं, मीडिया में प्रचारित किया जाता है। और मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, भले ही कोई मुसलमान आदमी जो है गलत करता हुआ पकड़ा जा रहा है, उसको लिखा जाता है बाबा ने, बाबा पकड़ा, हेडलाइन में बाबा है, नीचे मोहम्मद रफीक है। ये नौटंकी मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार करता रहा है। फिल्मों में बाबाओं को ही जो है, हिंदू बाबाओं को ही विलेन बनाया, ये इन्होंने खूब किया है। खूब कारण किया क्या है। है? क्योंकि इनको हिंदू धर्म पर ही प्रहार करना है। और ये आज ट्रू। से नहीं हो रहा है, ये 1000 साल से चलता चला रहा है। ये लोग वही कर रहे हैं जो आजादी के, ये 47 के पहले कर रहे थे। और पूरी तरह क्रिश्चियन, सॉरी, ब्रिटिश फंडेड और यूएस फंडेड है। अभी आप सोचिए, सो मच सो दैट कि तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था कुंडकुलम का, उसको बंद कराने में वहां की क्रिश्चियन मिशनरीज कहाँ था, चर्च कहाँ था? मैं संदीप, स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद कराया इन्होंने, भारत मैं को आपको एक, कॉपर, इस हद तक ये लोग इन्वॉल्व है। और फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मंदिर को कंट्रोल करके। जी, जी, मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर आना चाहूँगी और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये लोग हिंदू धर्म में तो विश्वास नहीं करते, तो मूर्तियाँ खरीद क्यों रहे हैं? सोचने वाली बात ये है, मैं बताती हूँ। आई बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल अबाउट दिस, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी, कि भई आप विश्वास नहीं करते हो जिस चीज़ में, वो आप इकट्ठा क्यों करोगे अपने घर में? ये लोग इकट्ठा करके एब्रामिक्स, ये हमारी मूर्तियों को इकट्ठा करके, जिसके ऊपर मैं कोशिश करके एक एक्सपर्ट के साथ एक स्पेशल शो करूँगी। हमारी मूर्तियों को इकट्ठा करके उसके ऊपर ब्लैक मैजिक और तांत्रिक रिचुअल्स करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि इकट्ठा करने के पीछे रीज़न क्या है? आप करोड़ों रुपए दे रहे हो एंटीक्स के नाम पर। एंटीक्स वो होते हैं कि चलो भई ठीक है, किसी की गन खरीद ली, कोई कारपेट खरीद लिया, किसी के कपड़े खरीद लिए, किसी के कुछ खरीद लिया, पर मूर्तियाँ क्यों? और स्थापित मूर्तियाँ, ये वो मूर्तियाँ नहीं है जो कहीं पड़ी हुई हैं किसी गोडाउन में। स्थापित पूजनीय, जिसको हम बोलते हैं ना, स्थापना की गई है।
इनको इकट्ठा करके इनके ऊपर ये लोग अपने रिचुअल्स करते हैं। अ फैक्ट व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम नॉट वन, मल्टीपल सोर्सेस। व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं डिटेल में, तो प्लीज़ डू लेट मी इनका नो। ये है, मैं इनकी इनकी जो आदतें हैं, इन्होंने भारत के साथ तो जो किया है किया, विश्व में भी किया। इनको ये है कि भाई हमारे यहाँ अगर मैं अपने यहाँ की मूर्तियों की जो पत्थरों पर कारीगरी है या जो भी है, देव को किस प्रकार से किया जाता है, सजाया जाता है, यहाँ तक कि पत्थरों पर भी आभूषण बनाए जाते हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ, और यह कार्य हमारे, ये अपने आप में एक स्किल थी, बहुत बड़ी स्किल थी। ये लोग इसको एंटीक बता के दुनिया में इसकी ट्रेडिंग करते हैं, पैसे का ट्रांसफर करते हैं, और उस पैसे का ट्रांजैक्शन टेररिज्म में भी करते हैं ये लोग। दुनिया में इलीगल मनी के ट्रांसफर के लिए क्या प्रोडक्ट दिखा, ये एंटीक हम दिखा रहे हैं। और उसमें भारत में पूरा इकोसिस्टम था कि हाँ, पुराने मंदिरों, गांव देहात के मंदिरों से जो पुरानी मूर्तियां, उनको निकाल कर मंदिरों से उठाकर चुरा कर जो है बाहर भेजा जाता था। ये बहुत चला, और 2004 आपको से लगता 14 है के बीच में तो बहुत ज्यादा चला। आपको लगता है कि ये कमिंग, जो जी, प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, बात यह है कि इन लोगों का एक ही कार्यक्रम है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार से भारत भूमि से हटा देने का। और ये लगातार प्रहार चल रहा है, हर रूप में चल रहा है, छोटे स्तर पे भी चल रहा है, बड़े स्तर पे भी चल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हिंदू नाम होने वाले, हिंदू नाम रख कर जो आदमी ये कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं काम। अब बिहार में अभी क्रिश्चियन मिशनरी से जंजाल चालू हो गया, कन्वर्जन चल रहा है बिहार में। पंजाब तो पूरा इन लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया है। तो इस तरीके से अंडर द रेडार रह के, और ये फंड्स, इन सब चीजों के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे टेम्पल से उठा ले रहे हैं सारे फंड्स, राज्य सरकारें ले जा रही है फंड। शिरडी साई बाबा जो है, महाराष्ट्र सरकार को 500 करोड़ रुपया उधार देती है, या इस तरीके से बार बार वो लोग ले लेते हैं। तो भाई नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं, जब शहर का डेवलपमेंट करती है तो हर जगह एक मंदिर बनाती है? आपके जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उसमें मंदिर क्यों नहीं होता है? पैसा तो हम ही जी, से ले रहे हो, और हिंदू ही आपको लगता 80%। है हिंदू को अगर मद्रास रोड चाहिए, हिंदू को अगर रोड चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, सीवर लाइन चाहिए, तो मंदिर भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो जमीन छोड़ दो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। जी। देहरादून सोसाइटी है बिकॉज़ आई न्यू समबडी देयर स्टेइंग। उनसे मेरी बात हुई। एक सोसाइटी है पैसिफिक गोल्फ एस्टेट करके। वहाँ पर 10 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ऑब्वियसली नॉन हिंदूज़, और वहाँ पे मंदिर नहीं बनने दिया 1800 घर में। 1800 की सोसाइटी, 1800 लोग वहाँ रहे, फैमिलीज़ रहती हैं, लोग नहीं, 1800 फैमिलीज़ रहती हैं। उसके बीच में 10 लोगों ने ऑब्जेक्ट किया और वहाँ मंदिर नहीं बनने दिया। गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं होने दी। देख लीजिए। 10 लोगों ने आउट ऑफ 1800 फैमिलीज़, नॉट 1800 पीपल, 1800 फैमिलीज़। कमिंग टू द मेन पॉइंट संदीप भाई, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट का कुछ इम्पैक्ट कर्नाटका पे भी पड़ेगा? क्योंकि है तो दोनों राहुल के ही लग्गू-भग्गू, डीएमके को भी मैं लग्गू-भग्गू मानती हूँ और कर्नाटका की गवर्नमेंट तो सीधे-सीधे उन्हीं की है। जी। कर्नाटका में तो स्पेशली कोर्ट्स ने इनको जो है धर्मस्थला मंदिर को, जो जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, बात ये है ना कि अगर एक हम कोर्ट से जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान हो चुका होता है। सबरीमाला में, शनि सिंगापुर में, ये कि हिंदू धर्म संकुचित है, ये महिलाओं को मतलब अपना प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है। सेम बॉम्बे हाई कोर्ट जब हाजी अली में आदमी लेके जाता है कोर्ट में, हिंदू आदमी, तो भाई साहब हाजी अली में महिलाओं की क्यों नहीं अनुमति है? तो क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान नहीं, इसलिए तुम्हारी बात इस मामले में नहीं सुनी जाएगी। तो भाई क्यों आप जो है हमारे मामलों में इन लोगों का दखल लेते हो? और ये दुनिया भर की डेमोक्रेसी और महिलाओं के उसकी उत्थान की बात करते हैं। 2021 में न्यूयॉर्क में जाके पहली बार 200 साल बाद जो है एक महिला गवर्नर बनी। हमारे यहाँ तो मायावती जी और सुचेता कृपलानी कब की चीफ मिनिस्टर बन के कार्य इंदिरा करके गांधी जा चुकी हैं। इंदिरा गांधी ये उनसे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे जगह पे, दुनिया का बेस्ट सिटी एंड दिस दैट, पता नहीं क्या क्या, उस न्यूयॉर्क सिटी भी है, न्यूयॉर्क स्टेट भी है। तो न्यूयॉर्क स्टेट की पहली महिला गवर्नर 2021 में आई है। ये इनका वो है, महिलाओं के प्रति जो सम्मान है। और हमको उल्टा बताया जाता है कि हमारा यहाँ महिलाओं को जो हम धर्म नहीं फॉलो करने दे रहे, या जब धर्म फॉलो करने दे रहे तो बहुत अत्याचार हो रहा है, पेट्रियार्की हो रहा है, को ब्राह्मणिकल भी आ गया है कि भाई रसिया का तेल खरीदने से जो है ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है। मतलब ये क्रिश्चियन मेंटेलिटी है किसी भी चीज में। क्रिश्चियन। अभी वो ट्विटर का आपको जब याद जैक डॉर्सी सीईओ था, भारत आया था, तो बरखा दत्त के साथ खड़े होके क्या हो रहा था? स्टॉप ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की।
तो इस तरीके से हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू वे ऑफ लाइफ पर, हिंदू मानसिकता पर प्रहार होता है, लगातार होता है। और इसके फंडिंग जाहिर सी बात है ये आता हमारे मंदिरों से। अब डीएमके सरकार कौन सा बहुत कमाल का काम कर रही है भाई, तो हम क्यों करोड़ों रुपए मंदिरों से ले रहे हो और दे आपको याद है किसको रहे हो? आपको याद है फ्रांसिस ज़ेवियर हम्म। ने एक बात हम्म। कही थी, अगर भारत में ब्राह्मण्स नहीं होते, तो अब तक पूरा का पूरा भारत क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका होता। ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड। तो इन लोगों को इसीलिए शायद ब्राह्मण से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि भई ब्राह्मिन्स ने पूजा-पाठ करके या जो भी एजुकेशन सिस्टम मेंटेन करके, ये नहीं कि वो सुपीरियर हैं, बट ज्ञान अर्जित करने का और बाँटने का काम उनका था, तो इसलिए उनको बार-बार टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक सिस्टम जो कि गलत रहा है कि एजुकेशन पे सिर्फ ब्राह्मिन्स रहते थे, नहीं। जो पढ़ा-लिखा है, जो ज्ञान अर्जित करता है, चाहे वो बाँटता है, वो सभी ब्राह्मिन्स हैं। वो सब के सब लोग ब्राह्मिन्स हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू मैं अ कम्युनिटी। अगर मैं उसकी बात करूं, अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रायलॉगी एक बुक थी जिसके अंदर बहुत अच्छे से कुछ चीजें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी। आई विल नॉट टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक, बट दिस पार्ट आई रियली लाइक्ड इट। कि एक समय था जहां पे आप जो स्किल अर्जित करते हैं, आप जो जिस कार्य क्षेत्र में आप निपुण हैं, वही आपका वो हो जाता था, आपकी वर्ण हो जाता था। कास्ट सिस्टम थे ही नहीं। कास्ट सिस्टम केम फ्रॉम पोर्चुगीज, द वर्ड कास्टा। कर्मानुसार वर्ण है। कर्मानुसार वर्ण है। तो वो चीज़ें बहुत डीप में हो जाएँगी संदीप भाई, बट आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव मैं एक डेवलपमेंट। आखिरी बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मणों पर ये पुजारियों पर, पुरोहितों पर क्यों इस प्रकार का वह होता है और जिस प्रकार से फिल्मों में चित्रण किया जाता है। मैं अभी, आप जानती हैं, हाल फिलहाल में कुछ किन्हीं प्रोसेसेस से निकला हूं, तो मैं देखता हूं कि हमारे जीवन में हिंदू होने के लिए आपको कुछ मौके होते हैं, और सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियंस और इस्लाम में भी बच्चा पैदा हुआ तो कुछ धार्मिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह हुआ तो धार्मिक कार्य होते हैं, साल में नवरात्र की पूजा है तो धार्मिक कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने घर में छोटा मंदिर बना लिया तो उसी से आपका जो है, ठीक है, उससे भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं, पर कुछ कार्यों के लिए पुरोहित चाहिए होते हैं लाइफ में। मृत्यु के समय पे पुरोहित चाहिए होते हैं। इन पुरोहितों के होने से और यह जो परंपराओं का पालन कर रहे हैं, इनके यह करने से हमारे हिंदू होने का हमें एहसास होता है, पब्लिक में, स्वयं में। और सबसे मेन बात है कि हिंदू होना हमारा जरूरी है, यह हमें पता भी चलता है। यह हिंदूमय माहौल है। आज हम जो भी जी रहे हैं, हम इसलिए बेहतर एक जीवन जी पा रहे हैं क्योंकि 80% हिंदू हैं। नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश में यह हमें जीवन जीने को नहीं मिलेगा जितना आराम से हम यहाँ जी ले रहे हैं। तो हिंदू होने में कई लोग कहते हैं कि अरे ये रिचुअल क्यों मनाया जा रहा है, इसमें साइंटिफिक क्या है? अरे भाई, सबसे बड़ा साइंटिफिक मैटर एक ही है। अगर हमारे पूर्वजों ने जो बस माना है कि हाँ ये करना है, तो उसके करने में सबसे बड़ा साइंटिफिक ये है कि वह करने से ही माहौल पूरा हिंदूमय रहता है। और जब माहौल हिंदूमय रहता है तो आप उसमें, आप हिंदूमय माहौल में रहते हैं, आप आराम से चैन से जी सकते हैं कहीं भी। इस्लामिक माहौल और क्रिश्चियन माहौल में आप जी भी नहीं पाएंगे। तो कई लोग ट्रू। कहते हैं कि नहीं नहीं, हर चीज का एक साइंटिफिक एंगल होना चाहिए। भाई साहब, है एंगल, बहुत सारे एंगल है, डिबेट करिए जो मर्जी करिए, पर जो बताया जा रहा है पूर्वजों से एक हिंदू होने के लिए जो प्रोसेसेस आ रहे हैं, हमारे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, पुरोहित है, पुजारी है, उनको जो है जैसे रहने दीजिए। जबरदस्ती हर जगह साइंस लेके और हर जगह चीजें लेके घुस मत जाइए। सबसे बड़ा साइंस ये है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वह एक हिंदूमय माहौल में जिए, तब सारा साइंस डेवलप हो जाएगा। इस्लामिक माहौल में कभी साइंस नहीं डेवलप हो पाता। खैर, क्रिश्चियंस ने तो कितने साइंटिस्ट मारे हैं, इसकी तो 400-500 साल तक चल रहा है। तो पॉइंट इज कि इस प्रकार से इन फोर्सेस से अब लड़ने का वक्त आ गया है, और उसके लिए हमारे पास हमारे अपने फंड्स होने चाहिए। हमारे अपने समाज जो मंदिरों में दान करता है वह फंड्स होने चाहिए, और आगे देखते हैं क्या होता है। पर एक सुखद बात है कि कम से कम मंदिर का फंड कम्युनिटी सेंटर धीरे-धीरे बनाने में ही नहीं स इस्तेमाल किया हाँ, जा रहा। जी। धीरे-धीरे ही सही, बट ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। और मैं लोगों जी। से रिक्वेस्ट करूँगी, हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो ₹500 का बिल आ जाता है। हम मैकडॉनल्ड्स या ये जगह जाते हैं तो ₹1000 का बिल, ₹500 का बिल बड़ी आराम से आता है। प्लीज़ बी लिटिल मोर जेनरस टुवर्ड्स द पंडित्स। सब लोग बोलते हैं लालची है वो। अरे जब वो पिछले कई जनरेशन से उनको पेट भरने के लिए उनको जगह-जगह के धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर भी आएगा ही ना। सो लेट्स गेट ओवर विद दैट। अगर आप ₹500 की बजाय आप ₹1000 का दान दे देंगे तो कहीं नहीं जाना है। इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। प्लीज़ टेक केयर ऑफ पीपल हू आर सेविंग योर ओन कल्चर, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड द इन्फॉर्मेशन सिस्टम व्हिच इज़ बीइंग पास्ड ऑन। पंचांग आप और मैं नहीं पढ़ सकते, वो पंडित जी पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप ये थोड़ा-सा तो पा बिल्कुल। 200-400 में कुछ नहीं हो जाता है, आज की डेट में। प्लीज़ ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए, दिल थोड़ा बड़ा करिए।
पैसे कम इकट्ठे करिए, कुछ नहीं होगा। ये ज़िंदगी, खाना 2 वक़्त की रोटी है, क कप कपड़े ही पहनने हैं। कितना भी इकट्ठा करेंगे आप बहुत ज़्यादा तो ऊपर लेकर नहीं जाएँगे आप। हाँ, बच्चों को थोड़ा सेट, और पूत-कपूत काहे धन संचय। कितना भी इकट्ठा करके जाएँगे आप बेटे के लिए, वो लायक है तो खुद कमाएगा, और नालायक है तो आप कितना भी रख के जाओ, वो काम नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल गांधी आप देख लीजिए, कितनी पुश्ते आप इकट्ठे करके चले गए, पर सारा ड्रेन वेल्थ राहुल गांधी कर रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल। ही इज़ ड्रेनिंग द कांग्रेस वेल्थ, जिसको लेकर आप सभी अवगत हैं। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे आएँ, सपोर्ट करें ऑल्टरनेट मीडिया को, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट मी। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।